हेलो स्टूडेंट्स, आई एम डॉक्टर राहुल वासवानी और आज मैं आप लोग को पढ़ाने वाला हूँ ब्लड ग्रुपिंग के बारे में। ब्लड ग्रुपिंग ऐसा टॉपिक है जो आपको 11th-12th में भी काम आएगा और नीट में भी काम आएगा। आगे आप जब भी पढ़ेंगे आपका फर्स्ट ईयर जो होगा उसके अंदर भी काफ़ी आपको यूज़फुल रहेगा, इसलिए हमको इसको आज थॉरोली कंप्लीट करना है। ठीक है, ब्लड ग्रुपिंग सबसे पहले डिस्कवर किसने किया था उसकी बात करते हैं। सबसे पहले है कार्ल लैंडस्टीनर। ठीक है, इन्होंने बताया कि ब्लड ग्रुप्स होते हैं, उनके एंटीजन होते हैं और वो 4 टाइप में डिवाइड होते हैं। और फिर सेम कार्ल लैंडस्टीनर ने ही जब ये ABO ब्लड ग्रुपिंग दी उसके बाद इन्होंने ही RH ब्लड ग्रुपिंग भी दी। RH मतलब पॉजिटिव नेगेटिव, जो आप सुनते हैं ना, ब्लड ग्रुप कोई पॉजिटिव है नेगेटिव है, उस सब के बारे में भी कार्ल लैंडस्टीनर ने ही बताया। ठीक है, तो हम लोग एक काम करेंगे, सबसे पहले RBC के ऊपर कैसे एंटीजन प्रेजेंट है, कहाँ पे एंटीबॉडी है, उसके बारे में थोड़ी बात करेंगे। उसके बाद हम लोग कुछ क्वेश्चंस करेंगे, कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और एक चार्ट बनाएंगे जिसकी हेल्प से हमको सारे आइडियाज़ क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, कि कौन डोनर हो सकता है, कौन एक्सेप्टर हो सकता है ब्लड का। तो जैसे ये ब्लड वेसल है, ठीक है, ये ब्लड वेसल के अंदर क्या क्या होगा, प्लाज्मा होगा और ब्लड सेल्स होंगे। प्लाज्मा क्या होता है, प्रोटीन्स होते हैं, सॉल्ट्स होते हैं, वाटर होता है। ठीक है, और जो ब्लड कॉर्पसल्स होते हैं वो 3 टाइप के होते हैं, RBC, WBC और प्लेटलेट्स। तो हम लोग RBC के बारे में बात करने वाले हैं। अब जैसे कि ये RBC है, ठीक है, तो इसके ऊपर यहाँ पे कोई एंटीजन बैठा हुआ है, मतलब एक शुगर का कंपोनेंट है जो इसकी मेम्ब्रेन के ऊपर है। ये एक एंटीजन हो गया और ये दूसरा एंटीजन हो गया। ठीक है, तो ये जो शुगर का मॉलिक्यूल है जिसने RBC की कवरिंग बना के रखी है, अभी मान लो ये जो ब्लू वाला है इसको मैं A बोलता हूँ और जो ब्लैक वाला है उसे मैं B बोलता हूँ। तो एक्चुअल में एंटीजन्स क्या है ब्लड ग्रुपिंग के अंदर, जब हम किसी भी RBC मेम्ब्रेन के ऊपर जो उसका शुगर का स्ट्रक्चर है उसके बारे में जब स्टडी करते हैं तो उसकी मेम्ब्रेन को हम लोग ने नाम दे दिया है A, B। और अगर किसी के पास ये कोई और ब्लड वेसल बनाते हैं हम जिसके अंदर सेम वही प्लाज्मा और ब्लड कॉर्पसल्स हैं और ये RBC है, लेकिन इसके ऊपर कोई भी एंटीजन नहीं है, इसके ऊपर कोई भी पर्टिकुलर शुगर पार्टिकल्स नहीं है। ठीक है, शुगर का कंटेंट नहीं है इसकी मेम्ब्रेन के अंदर, तो हम इसको, अगर कुछ भी नहीं है इसके ऊपर, कोई भी एंटीजन नहीं है, तो इसको O ब्लड ग्रुप बोलते हैं। ठीक है, यहाँ पे क्या हुआ, ब्लू वाले को मैंने A ब्लड ग्रुप बोल दिया है और ब्लैक वाले को B बोल दिया। अगर दोनों एक ही के अंदर प्रेजेंट है तो AB ब्लड ग्रुप हो जाएगा। अगर कोई भी एंटीजन प्रेजेंट नहीं है तो वो क्या हो जाएगा, O ब्लड ग्रुप, मतलब 0, उसके पास कोई भी एंटीजन नहीं है, वो 0 है, इसलिए 0 को हम लोग ने O बोल दिया। तो हम पर्टिकुलर एक एक ब्लड ग्रुप को डिस्कस करेंगे अभी। तो एंटीजन तो मेम्ब्रेन के ऊपर प्रेजेंट हो गया। ठीक है, तो जैसे A ब्लड ग्रुप है किसी का, A ब्लड ग्रुप है, तो RBC के ऊपर हमको कौन सा एंटीजन मिल गया, A का, और कोई एंटीजन नहीं है। तो इसकी जो ब्लड वेसल होगी उसके अंदर एंटीबॉडीज होंगे क्या, हाँ होंगे। किसके अपोज में होंगे, B ब्लड ग्रुप के अपोज में होंगे। इसके पास एंटीबॉडी B ब्लड ग्रुप के अपोज में होंगे। A ब्लड ग्रुप उसका खुद का है, अगर वो A के खिलाफ ही एंटीबॉडी बना देता है तो फिर उसका खुद का RBC सर्वाइव नहीं कर पाएगा। ठीक है, तो जिसका A ब्लड ग्रुप है उसके पास ये ब्लैक वाले जो आपको डॉट दिख रहे हैं ये क्या है, B की एंटीबॉडी। ठीक है, जिसके पास A ब्लड ग्रुप है, उसकी मेम्ब्रेन के अंदर A है, तो वो A का एंटीबॉडी अपनी बॉडी के पास नहीं रखेगा। एंटीबॉडी मतलब जो एंटीजन को किल करता है। ठीक है, तो अगर A ब्लड ग्रुप है तो उसके पास एंटीजन कौन सा है, A का, ये वाला ब्लू वाला एंटीजन है। ठीक है, और उसके पास एंटीबॉडी कौन से हैं, B के अगेंस्ट में एंटीबॉडी है। अब अगर जैसे हम लोग बात करते हैं कोई B ब्लड ग्रुप का पर्सन है, ये किसी का ब्लड ग्रुप कौन सा है, B, तो अगर इसकी हम ब्लड वेसल देखते हैं तो इसकी ब्लड वेसल में
ये जो एंटीजन है ये मैं ब्लैक कलर से बना लेता हूँ। ये एंटीजन जो है ये कौन सा है, बी, ब्लैक वाला, ठीक है। अब इसकी बॉडी के अंदर यहाँ पे कुछ एंटीजन्स घूम रहे होंगे, एंटीबॉडीज घूम रहे होंगे। हमेशा याद रखना एंटीजन होगा आरबीसी की मेम्ब्रेन पे और एंटीबॉडी होगा प्लाज्मा के अंदर, ठीक है। तो ये देखो जैसे यहाँ पे ये क्या है, ए का एंटीबॉडी, ए ब्लड ग्रुप के अंदर एंटीजन कौन हुआ, ए। बी ब्लड ग्रुप के अंदर एंटीजन कौन हुआ, बी। ए ब्लड ग्रुप के अंदर एंटीबॉडी मतलब फाइटर कौन हुआ, लड़ने वाला कौन हुआ, बी एंटीबॉडीज, ठीक है। बी के अंदर फाइट करने वाला कौन हुआ, ए की एंटीबॉडी, ठीक है। मतलब ये यहाँ पे बी की एंट्री तो करने देगा क्योंकि बी का एंटीजन है, लेकिन ए एंटीबॉडीज होगा अगर वो कभी भी किसी ए के मॉलिक्यूल को आता हुआ देखता है यहाँ पे तो उसको किल कर देगा, ठीक है। अब जैसे अगर मैं ओ ब्लड ग्रुप की बात करूँ, ओ ब्लड ग्रुप हम ग्रीन से बना लेते हैं। जैसे ओ ब्लड ग्रुप है किसी का, ओ ब्लड ग्रुप है, ठीक है। अब यहाँ पे हम आरबीसी बनाते हैं। तो ओ ब्लड ग्रुप के ऊपर क्या बताया मैंने, कोई भी एंटीजन नहीं प्रेजेंट होगा, तो उसके पास ना ए का एंटीजन है ना बी का एंटीजन है, तो उसके पास एंटीबॉडी होगी। किसकी एंटीबॉडी होगी, ए की भी एंटीबॉडी होगी और बी की भी एंटीबॉडी होगी, क्योंकि इसने कभी ए और बी को देखा नहीं है, ए और बी के एंटीजन्स को कभी इसने ऑब्जर्व नहीं किया है। आप समझ रहे हैं। एक बार मैं वापस से क्लियर करता हूँ आपको। मेरी बॉडी के अंदर जैसे मेरा बी ब्लड ग्रुप है, तो मेरे आरबीसीज की जो मेम्ब्रेन है उनके ऊपर किसकी कवरिंग है, बी एंटीजन की, ठीक है। उसके ऊपर बी एंटीजन की कवरिंग है आरबीसी के ऊपर। तो मेरी बॉडी के अंदर कुछ फाइटर्स होंगे जो दूसरे ब्लड ग्रुप को मेरी बॉडी के अंदर एंटर करने से रोकने वाले हैं, ठीक है। तो वो फाइटर्स कौन होंगे, जो बी को तो कुछ ना करें, लेकिन अगर कोई ए एंटीबॉडी आती है, कोई ए एंटीजन आता है तो उसको वो किल करें। तो अगर ए एंटीजन से बचाना है तो काई की एंटीबॉडी होनी चाहिए, ए की एंटीबॉडी, ठीक है। अगर मेरा ब्लड ग्रुप बी है और मेरे पास एंटीजन कौन सा है, बी का, तो मैं किसके खिलाफ एंटीबॉडी बनाऊंगा, मेरी बॉडी ए के खिलाफ एंटीबॉडी बनाएगी, ठीक है। तो कभी भी बी ब्लड ग्रुप वाले को ए से हम ट्रांसफर नहीं कर सकते, ए ब्लड ग्रुप नहीं दे सकते। हम एक छोटा सा चार्ट बना लेते हैं अब, ताकि हमको थोड़ा ज़्यादा क्लियर हो जाए। ए ब्लड ग्रुप, ठीक है, और बी ब्लड ग्रुप। बी को ब्लैक से बना दूं, ये बी ब्लड ग्रुप हो गया। यहाँ पे लिखा है एंटीजन, यहाँ लिखा है एंटीबॉडी। लास्ट में अपन ओ ब्लड ग्रुप बना देते हैं, ठीक है। तो ए के पास, ए ब्लड ग्रुप के पास कौन सा एंटीजन होगा, जल्दी बताओ। ए का एंटीजन होगा। बी के पास किसका एंटीजन होगा, बी का। ओ के पास कोई एंटीजन होगा क्या, नहीं, ओ के पास कोई भी एंटीजन नहीं होगा। अब ए के पास एंटीबॉडी होगी, मतलब ए की एंटीबॉडी हो सकती है क्या, नहीं, नहीं तो वो खुद ही को किल कर लेगा। उसके पास किसकी एंटीबॉडी होगी, बी की एंटीबॉडी होगी। बी के पास होगी ए की एंटीबॉडी, ठीक है। जो ओ है उसके पास दोनों की एंटीबॉडी होगी, ए की भी एंटीबॉडी होगी और बी की भी एंटीबॉडी होगी, क्योंकि इसने अपनी लाइफ में कभी उसका एक्सपोजर लिया ही नहीं है। अगर मेरी बॉडी के अंदर कभी वो चीज़ इंट्रोड्यूस ही नहीं हुई तो मेरे लिए वो चीज़ क्या हो जाएगी, फॉरेन अगर स्ट्रक्चर है कोई तो वो क्या बन जाएगा, एंटीजन। ओ ब्लड ग्रुप के पास ए और बी कभी नहीं आया, तो उसके लिए ये दोनों क्या हो गए, फॉरेन एंटीजन। अगर फॉरेन एंटीजन है तो वो हमारी बॉडी को आके हार्म कर सकते हैं, हमारी बॉडी को क्या लगेगा, ये आके हमको हार्म कर देंगे। तो इसके लिए क्या होगा, यहाँ पे इसके खिलाफ एंटीबॉडी बनाई जाएगी, ए और बी के खिलाफ। अब हम ये देखते हैं कि कौन किसको ब्लड ट्रांसफर कर सकता है। और एक और ए बी ब्लड ग्रुप के बारे में भी बात करेंगे कि वो किसको ट्रांसफ़र कर सकता है, कौन यूनिवर्सल डोनर है, कौन यूनिवर्सल एक्सेप्टर है।
तो एक बार वापस से आपको एक एग्जांपल के थ्रू बता सकता हूँ। जैसे एक पेशेंट है, उनका ब्लड है, पेशेंट का ब्लड है ए, और इसको अब कौन कौन ब्लड ट्रांसफ़र कर सकता है अपन को ये बताना है, ठीक है। ए को ब्लड कौन कौन दे सकता है? ए को ब्लड ए वाला दे सकता है क्या? हाँ बिल्कुल दे सकता है ए को ए वाला ब्लड। ए को ब्लड बी वाला दे सकता है क्या? नहीं, बी वाला ब्लड नहीं दे सकता इसको, क्योंकि ए जो होगा, मतलब ये जो पेशेंट आया है इसकी बॉडी के अंदर बी की एंटीबॉडीज प्रेजेंट है, तो ये इसको ब्लड नहीं दे सकता है। अगर ए के पास ए बी ब्लड ग्रुप वाला अगर कोई आता है तो वो ब्लड दे सकता है क्या? नहीं, क्योंकि ए बी भी देगा तो उसके साथ बी भी जाना है। अगर बी चला जाएगा तो उसकी बॉडी के पास क्या है? बी की एंटीबॉडी है। फिर ओ वाला ब्लड दे सकता है क्या? ये थोड़ा सा सोचना पड़ेगा। ओ वाला जो है इसके पास कोई एंटीजन है क्या? नहीं है। ए भी एंटीजन नहीं है, बी एंटीजन भी नहीं है। तो अगर वो इसके पास जाता है तो क्या होगा? अगर ओ वाला जाता है इसके पास तो कोई हार्म नहीं होगा, दे सकते हो आप, क्योंकि जो ए वाला है इसके पास ए का एंटीजन है और बी की एंटीबॉडी है, लेकिन ओ जो है उसके पास तो कोई एंटीजन ही नहीं है, तो आप किल किसको करोगे? आपको पता ही नहीं है कि आपको आके हार्म करेगा या फ़ायदा करेगा, ठीक है। क्योंकि इसके ऊपर ये ऐसा समझो कि ये ट्रांसपेरेंट, इसको देख ही नहीं सकते हो आप, क्योंकि इसके ऊपर कोई कवरिंग ही नहीं है। ए की भी कवरिंग नहीं है, बी की भी कवरिंग नहीं है, तो ये जो पर्सन होगा इसके लिए ये चीज़ हार्मफुल नहीं है, क्योंकि इसके ऊपर कोई भी एंटीजन नहीं है। अगर इसके पास बी एंटीजन होता तो इसकी बी की एंटीबॉडी इसको किल कर देती, ठीक है, लेकिन अभी इसको कोई भी किल नहीं करेगा क्योंकि इसके पास कोई भी एंटीजन प्रेजेंट ही नहीं है, ठीक है। अब जैसे हमारे पास पेशेंट आता है बी वाला, अगर बी वाला पेशेंट आता है तो इसको, ये तो अब आपको क्लियर हो गया कि बी वाला जो बंदा होगा वो इसको दे सकता है, क्योंकि दोनों के पास सेम एंटीजन है, ठीक है। बी के पास एंटीबॉडी किसकी है? एंटीबॉडी है बी की ही, सॉरी, एंटीजन बी का है और एंटीबॉडी ए की है। इसको ए ब्लड ग्रुप वाला दे सकता है क्या? नहीं, क्योंकि उसके पास तो एंटीबॉडी है ए की। इसको ए बी वाला दे सकता है क्या ब्लड? नहीं दे सकता, क्योंकि अगेन उसके पास एंटीबॉडी है ए के खिलाफ। इसको ओ वाला ब्लड ग्रुप दे सकता है क्या ब्लड? बिल्कुल दे सकता है, क्योंकि इसके पास कोई एंटीजन है क्या? नहीं, तो ये इसके लिए हार्मफुल हुआ क्या? नहीं, क्योंकि एंटीबॉडी जो होगा, एंटीबॉडी ए चेक करेगा कि इनमें से किसके पास ए दिख रहा है मुझे, इसके पास ए दिख रहा है क्या? नहीं, तो इसको छोड़ दो। इसके पास ए दिख रहा है, इसको मार दो। इसके पास ए दिख रहा है, इसको मार दो। इसके पास ए दिख रहा है क्या? नहीं। इसके पास बी भी नहीं है, ए भी नहीं है, तो इसको तो छोड़ देगा, ठीक है। तो ये जो ओ वाला होगा वो बी को ब्लड दे सकता है, ठीक है। अब किसी का अगर ब्लड है ए बी, तो ए बी वाले केस में क्या होगा? ए बी ब्लड ग्रुप है अगर किसी का, ठीक है, तो ए बी ब्लड ग्रुप के अंदर कौन कौन से एंटीजन होते हैं? एंटीजन ए भी होता है, एंटीजन बी भी होता है। कोई एंटीबॉडी होता है क्या? एंटीबॉडी होगा क्या? नहीं होगा, कोई भी एंटीबॉडी नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि इसके पास दोनों ही एंटीजन है। अगर ए के खिलाफ एंटीबॉडी होगा तो भी खुद को मार देगा, बी के खिलाफ एंटीबॉडी होगा तो भी खुद ही को मार देगा, ठीक है। तो इसके पास कोई भी एंटीबॉडी नहीं है, तो इसको ए वाला ब्लड दे सकता है, बिल्कुल दे सकता है। इसको बी वाला कोई ब्लड दे सकता है क्या? बिल्कुल दे सकता है। इसको ओ वाला ब्लड दे सकता है क्या? बिल्कुल दे सकता है। इसको सारे ऑर्गेनिज्म जो भी ए बी ओ है सब लोग ब्लड डोनेट कर सकते हैं, ठीक है। तो ए बी जो हो जाएगा वो हो जाएगा यूनिवर्सल एक्सेप्टर, यूनिवर्सल एक्सेप्टर। अभी मैं आपको ए बी पॉजिटिव ए बी नेगेटिव के बारे में और डिटेल में बताऊंगा, ठीक है। अब जैसे एक पेशेंट है, उसका ब्लड जो है, उसका ब्लड ग्रुप है ओ। अगर ओ ब्लड ग्रुप है तो इसके पास एंटीबॉडी किसकी होगी? एंटीबॉडी किसकी होगी? ए की, और एंटीबॉडी होगी बी की। एंटीजन होगा क्या किसी का? नहीं होगा। ओ है मतलब नील है, उसके पास कोई भी एंटीजन नहीं है, तो इसको सिर्फ ओ वाला ब्लड दे सकता है। ए वाला ब्लड दे सकता है क्या? बी वाला ब्लड दे सकता है क्या? ए बी वाला ब्लड दे सकता है क्या? नहीं, तीनों में से कोई भी इसको ब्लड दे नहीं सकता, क्योंकि इसके पास ए की भी एंटीबॉडी है, बी की भी एंटीबॉडी है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा? सिर्फ
सिंगल एक्सेप्टर हो जाएगा, मतलब इसके पास सिर्फ O आ सकता है और कोई भी नहीं आ सकता है। मैं आपको इसी के अंदर थोड़ा सा एडिशन करवाता हूँ, किसका, पॉजिटिव और नेगेटिव का। अभी ये जो आरबीसी है इसके ऊपर हमने किसके बारे में बात करी, एंटीजन के बारे में बात करी, कौन से, ABO। फिर एक और एंटीजन की कवरिंग बनाते हैं, ऐसी छोटी सी कवरिंग। अगर ये चीज़ प्रेजेंट है तो ये हो जाएगा RH पॉजिटिव, ये दूसरा आरबीसी है। इसके पास ऐसी कोई कवरिंग नहीं है तो ये हो जाएगा RH नेगेटिव, ठीक है। अब मानो कि ये कुछ ब्लड्स बता रहा हूं मैं, इसके अंदर क्या होगा, यहाँ ये आपको कुछ याद आ रहा है क्या, ये क्या हो जाएगा, ब्लैक वाला डॉट, सॉरी ब्लैक वाला डॉट क्या हो जाएगा, ब्लड ग्रुप B, ठीक है। तो ये B ब्लड ग्रुप है, ये ब्लू वाला कौन सा है, A ब्लड ग्रुप है, ये भी A ब्लड ग्रुप है, ये भी A ब्लड ग्रुप है, ठीक है। और ये कौन है, इसके पास ब्लैक भी दिख रहा है, ब्लू भी दिख रहा है, मतलब ये कौन सा हो जाएगा, AB ब्लड ग्रुप, ठीक है। अगर मैं बोल दूं इसके पास ये प्रेजेंट है RH वाला, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, ये क्या है, B, और ये क्या हो गया, पॉजिटिव, B पॉजिटिव, RH पॉजिटिव हो गया। ये B है लेकिन इसकी कवरिंग में आपको ऐसा कुछ दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, B नेगेटिव। अब यहाँ पे आते हैं, ये जो है प्रेजेंट है तो ये क्या हो जाएगा, A पॉजिटिव, ये क्या हो जाएगा, A नेगेटिव, क्योंकि इसकी मेम्ब्रेन में RH प्रेजेंट नहीं है। अब यहाँ पे अगर अपन बात करें तो RH दिख रहा है, इधर RH नहीं है, तो ये हो जाएगा AB पॉजिटिव और ये हो जाएगा AB नेगेटिव, ठीक है। इस मेम्ब्रेन पे आपको कुछ भी दिख रहा है क्या, आपको कोई एंटीजन दिख रहा है, A का B का नहीं दिख रहा है, तो ये ऑब्वियसली क्या हो गया, O हो गया। ऊपर वाला भी क्या हो गया, O हो गया। लेकिन इसके पास RH पॉजिटिव है तो ये हो गया O पॉजिटिव, और इसके पास RH पॉजिटिव नहीं है तो ये हो गया नेगेटिव, ठीक है। O पॉजिटिव O नेगेटिव, सब समझ आया थोड़ा बहुत। अब जिसके पास पॉजिटिव है तो उसके पास पॉजिटिव का एंटीजन है, RH का एंटीजन है, ठीक है, तो उसके पास RH की एंटीबॉडी नहीं है। समझ आया क्या, जिसके पास RH पॉजिटिव है मतलब RH का एंटीजन है तो उसके पास RH की एंटीबॉडी नहीं है। जो नेगेटिव है मतलब A नेगेटिव जैसे हम मान लें तो उसके पास A का एंटीजन है, B की एंटीबॉडी है, और RH नेगेटिव है तो क्या हो जाएगा, RH की एंटीबॉडी, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होने वाला है, ये जैसे B के बारे में बात कर रहे हैं तो ये क्या हो गया, B नेगेटिव, मतलब इसके पास RH का एंटीजन नहीं है तो इसके पास RH की क्या होगी, एंटीबॉडी। इसके पास क्या है, RH का एंटीजन, ठीक है। इन सब के पास RH की क्या है, एंटीबॉडी। सारे नेगेटिव के पास RH की एंटीबॉडी है और सारे पॉजिटिव के पास RH का एंटीजन है। तो हमेशा जो पॉजिटिव वाला है, अगर कोई पॉजिटिव वाला है वो दूसरे पॉजिटिव वाले को ऑब्वियसली ब्लड डोनेट कर सकता है। जैसे O पॉजिटिव वाला B पॉजिटिव को ब्लड डोनेट कर सकता है क्या, हाँ बिल्कुल कर सकता है, क्योंकि B के पास O को मारने के लिए कोई एंटीबॉडी है क्या, नहीं, उसके पास तो A के खिलाफ एंटीबॉडी होती है, तो O वाले के पास कोई एंटीजन नहीं है तो इसको डोनेट कर सकता है। हमेशा पॉजिटिव वाला पॉजिटिव को कर सकता है, नेगेटिव वाला नेगेटिव को कर सकता है। अब क्या पॉजिटिव और नेगेटिव एक दूसरे को ब्लड डोनेट कर सकते हैं, यह है मुद्दा, ठीक है। पॉजिटिव पॉजिटिव को कर देगा, नेगेटिव नेगेटिव को कर देगा। क्या पॉजिटिव वाला नेगेटिव को ब्लड डोनेट कर सकता है, नहीं कर सकता, क्योंकि वो क्या पहचान लेगा, ये जो एंटीजन है इसको किल कर देगा। क्यों किल कर देगा, क्योंकि इसके पास RH की एंटीबॉडी है, तो कभी भी पॉजिटिव वाला नेगेटिव वाले को ब्लड डोनेट नहीं कर सकता है, क्योंकि इसके पास क्या है,
एंटीजन है, कौन सा, RH पॉजिटिव एंटीजन, और इसके पास क्या है, नेगेटिव वाले के पास RH की एंटीबॉडी, तो ये एंटीबॉडी उस एंटीजन को किल कर देगी। ठीक है, क्या ये नेगेटिव वाला पॉजिटिव को ब्लड डोनेट कर सकता है? हाँ जी, बिल्कुल कर सकता है, क्योंकि इसके पास क्या है, कोई एंटीजन नहीं है, ये जो इधर साइड में एंटीजन होना चाहिए था नहीं है, और इसके पास एंटीजन है, तो इसके पास कोई एंटीबॉडी हुई क्या इसके खिलाफ? नहीं हुई, तो ये इसको ब्लड डोनेट कर सकता है। ठीक है, तो O नेगेटिव वाला O पॉजिटिव को ब्लड डोनेट कर सकता है, B नेगेटिव वाला B पॉजिटिव को ब्लड डोनेट कर सकता है, A नेगेटिव वाला A पॉजिटिव को ब्लड डोनेट कर सकता है, AB नेगेटिव वाला AB पॉजिटिव को ब्लड डोनेट कर सकता है। ठीक है, लेकिन इसका वाइस वर्सा नहीं होगा, क्योंकि इनके पास क्या प्रेजेंट है, RH की एंटीबॉडी। ठीक है, और अगर हम अब इंटरचेंज वाली बात तो हो गई, ये तो आपको पता है कि पॉजिटिव वाला पॉजिटिव को दे सकता है, नेगेटिव वाला नेगेटिव को दे सकता है, और पॉजिटिव वाला नेगेटिव को नहीं दे सकता। नेगेटिव वाला फिर भी पॉजिटिव को ब्लड डोनेट कर सकता है, क्योंकि इसके पास तो उसका एंटीजन ही है। ठीक है, आई होप, हाँ थोड़ा कंफ्यूजिंग तो है, लेकिन कुछ कुछ समझ आया होगा, है ना। अभी हम एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव को मिला के देखेंगे अब। ठीक है, थोड़ा सा कंफ्यूजिंग होगा, लेकिन फोकस करना, अगर कहीं पे मिस आउट करते हो तो फिर लेक्चर को पीछे ले जाना और फिर वापस से स्टार्ट करना, वापस से चीज़ें समझ आना चालू हो जाएंगी। ठीक है, चलो अब अपन जैसे एक हॉस्पिटल में पेशेंट आया है जिसका ब्लड ग्रुप है B नेगेटिव, मतलब मेरे जैसा ब्लड ग्रुप है B नेगेटिव। ठीक है, B नेगेटिव को कौन कौन ब्लड दे सकता है? ठीक है, इसको कोई भी पॉजिटिव वाला ब्लड दे सकता है क्या? नहीं दे सकता ना, क्योंकि इनके पास क्या है, RH की एंटीबॉडी। तो पॉजिटिव वाले सारे हटा देंगे, मतलब A पॉजिटिव, B पॉजिटिव, O पॉजिटिव, AB पॉजिटिव, ये सब ब्लड इसको नहीं दे सकते। ठीक है, अब नेगेटिव वालों की बात करते हैं, A नेगेटिव, B नेगेटिव, O नेगेटिव, AB नेगेटिव, इनमें से कौन कौन दे सकता है? क्या A दे सकता है? नहीं दे सकता, क्योंकि B के पास क्या होगा, A की एंटीबॉडी होगी, तो ये हटा दें। क्या B नेगेटिव दे सकता है? हाँ जी दे सकता है, B हो गया और ऊपर से नेगेटिव हो गया, बिल्कुल दे सकता है। क्या O नेगेटिव दे सकता है? O के पास कोई एंटीजन है क्या जो इस पे जाके अटैक करेगा? नहीं, तो क्या होगा, O इसको दे सकता है। AB नेगेटिव नहीं दे सकता, क्योंकि इसके पास कौन सा एंटीजन आ गया, A, जो इसको जाने नहीं देगा। ठीक है, वापस से एक बार देखें फटाफट दूसरा लगा के। अब अपन B नेगेटिव देख चुके हैं, अब A पॉजिटिव देख लेते हैं। A पॉजिटिव अगर ब्लड ग्रुप वाला पेशेंट आया है हमारे पास, तो हम क्या करने वाले हैं, पॉजिटिव है तो इसको पॉजिटिव वाले तो सारे ब्लड दे सकते हैं, नेगेटिव वाले दे सकते हैं क्या? हाँ दे सकते हैं। अभी हमने इसके पहले डिस्कस करा ना, नेगेटिव वाला पॉजिटिव को ब्लड दे सकता है, क्योंकि इसके पास पॉजिटिव की एंटीबॉडी नहीं है, एंटीजन है। ठीक है, तो A पॉजिटिव, B पॉजिटिव, O पॉजिटिव, AB पॉजिटिव, A नेगेटिव, B नेगेटिव, O नेगेटिव, AB नेगेटिव। एक बार पॉज करके आप यहाँ पे खुद सॉल्व करके देखिए। ठीक है, चलो अब अपन लोग करते हैं। A पॉजिटिव इसको ब्लड दे सकता है क्या? जी बिल्कुल दे सकता है, पॉजिटिव है तो पॉजिटिव की तो कोई दिक्कत नहीं है। A वाला दे सकता है, हाँ क्योंकि इसके पास A का एंटीजन है। क्या B पॉजिटिव दे सकता है इसको? नहीं, क्योंकि उसके पास किसकी, B की एंटीबॉडी प्रेजेंट है उसकी बॉडी में। ठीक है, B एंटीबॉडी प्रेजेंट है तो B वाला कभी भी नहीं दे सकता है, ये पॉजिटिव दे सकता है। O पॉजिटिव दे सकता है क्या? जी बिल्कुल दे सकता है, क्योंकि इसके ऊपर तो कोई एंटीजन ही नहीं है, तो उसको जाके हार्म ही नहीं करेगा। O वाला हमेशा दे सकता है इसको। ठीक है, तो O वाला दे सकता है। AB पॉजिटिव नहीं, वापस से B आ गया, B की उसके पास क्या है, एंटीबॉडी है, तो AB पॉजिटिव भी नहीं दे सकता। तो B वाले में हमेशा काट दूं, ये B वाला दे सकता है क्या? नहीं दे सकता। इसमें AB है तो ये दे सकता है? नहीं दे सकता। A नेगेटिव बिल्कुल दे सकता है, O नेगेटिव बिल्कुल दे सकता है ब्लड। ठीक है, एक O वाला डिस्कस कर लेते हैं हम। O पॉजिटिव लें या नेगेटिव लें? O नेगेटिव लेते हैं।
नेगेटिव को कोई भी पॉजिटिव ब्लड दे सकता है क्या? नहीं दे सकता। तो ए बी ओ ए बी कोई भी नहीं दे पाएगा अगर इनमें से सारे ये पॉजिटिव हैं तो। ठीक है, नेगेटिव वालों की बात करें, ए नेगेटिव, बी नेगेटिव, ओ नेगेटिव, ए बी नेगेटिव। अब बताओ मुझे क्या हो सकता है यहाँ पे? ए नेगेटिव दे सकता है क्या? नहीं दे सकता, क्योंकि इसके पास ए की और बी की दोनों की एंटीबॉडी रखी है इसकी बॉडी के अंदर, ए और बी की। तो ए नहीं दे सकता, बी भी नहीं दे सकता, ए बी भी नहीं दे सकता, सिर्फ एक जना दे सकता है, ओ नेगेटिव। ओ नेगेटिव अकेला ऐसा ब्लड ग्रुप है जो सिर्फ ओ नेगेटिव को ही ब्लड दे सकता है, और कोई भी ओ नेगेटिव को ब्लड ग्रुप अपना प्रोवाइड नहीं कर सकता। ठीक है, अब बात करते हैं एक ए बी वाले की। ए बी के पास पॉजिटिव कर देते हैं, तो इसके पास ए का एंटीजन है, बी का एंटीजन है और आर एच का भी एंटीजन है। तो इसके पास ए की एंटीबॉडी होगी क्या? नहीं होगी। बी की एंटीबॉडी होगी? नहीं होगी। आर एच की एंटीबॉडी होगी क्या? नहीं होगी। तो इसके पास कोई भी एंटीबॉडी नहीं है, तो इसको फिर सब लोग दे सकते हैं। ए पॉजिटिव क्योंकि ए है तो दे देगा, पॉजिटिव है तो दे देगा। बी पॉजिटिव, बिल्कुल बी है उसके पास, पॉजिटिव है, दे देगा। ए बी पॉजिटिव दे देगा, ओ पॉजिटिव दे देगा, ए नेगेटिव दे देगा, बी नेगेटिव दे देगा, ए बी नेगेटिव भी दे देगा, ओ नेगेटिव भी दे देगा। मतलब इसको ये सारे लोग ब्लड दे सकते हैं, क्योंकि इसके पास तो कोई एंटीबॉडी नहीं है, तो ये किसी को आने से रोकेगा ही नहीं, सब लोग आके इसको ब्लड दे सकते हैं। ठीक है, तो ए बी पॉजिटिव इज अ यूनिवर्सल एक्सेप्टर। ठीक है, ए बी पॉजिटिव क्या हो जाएगा? यूनिवर्सल एक्सेप्टर। ठीक है, अगर आपको पॉजिटिव या नेगेटिव नहीं पूछता है तो फिर आप ए बी को ही लगाओगे आंसर। ठीक है, ए बी इज ऑलवेज यूनिवर्सल एक्सेप्टर। और अगर ए बी पॉजिटिव हो गया, जब वो आर एच की बात कर रहा है, आर एच एंटीजन की, तो ए बी नेगेटिव नहीं, ए बी पॉजिटिव इज यूनिवर्सल एक्सेप्टर। ठीक है, जिसके पास सारे टाइप के एंटीजन है, कोई भी एंटीबॉडी नहीं है, तो वो किसी को भी आने से रोकेगा नहीं। अब हम लोग बात कर लेते हैं कौन यूनिवर्सल डोनर बन सकता है। आप यूनिवर्सल डोनर आपको पता लगाना है, तो आप ऐसा कोई ब्लड ग्रुप सोचो जो किसी को भी हार्म नहीं कर सकता है। मतलब किसी, अगर मुझे ब्लड चाहिए और बहुत अर्जेंसी है और आपके पास इतना टाइम नहीं है कि आप ब्लड ग्रुप्स को मैच करो और ब्लड ग्रुपिंग करके चेक करो कि मेरा ब्लड कौन सा है। ठीक है, अगर मैं इमीडिएटली अर्जेंटली एडमिट होता हूँ तो वो लोग क्या ट्राई करेंगे कि जल्दी से जल्दी इसको ब्लड ग्रुप कोई सा भी प्रोवाइड करवाया जाए। तो सबसे सेफ ब्लड कौन सा होगा? वो ब्लड जिसकी बॉडी के ऊपर कोई भी एंटीजन नहीं है। अगर मानो वो मुझे, मेरा जैसे बी नेगेटिव ब्लड ग्रुप है, ठीक है, अगर वो मानो मुझे ब्लड देना चाहते हैं और अगर उन्होंने ए बी दे दिया तो क्या होगा? मेरी बॉडी के अंदर ए का एंटीबॉडी था ना, तो वो उस ए बी को रिजेक्ट कर देगा। ठीक है, वहीं पे ही कोएगुलेशन हो जाएगा, रिएक्शन हो जाएगी दोनों ब्लड ग्रुप्स के बीच में। ठीक है, तो क्या होगा? अगर उन्होंने ए बी दिया तो मेरे लिए हार्मफुल है, अगर उन्होंने सिर्फ ए दे दिया तो भी हार्मफुल है, क्योंकि मेरे पास एक ही एंटीबॉडी है, क्योंकि उनको पता नहीं है मेरे पास मेरा बी का ब्लड ग्रुप है या ए का ब्लड ग्रुप है। ठीक है, तो सबसे सेफ चॉइस होगी ओ नेगेटिव। क्यों ओ नेगेटिव? क्योंकि उसके पास कोई भी एंटीजन नहीं है। अगर ओ मेरी बॉडी के अंदर आता है तो भले मेरा ब्लड ग्रुप ए हो, बी हो, ए बी हो, मेरे सामने जो स्ट्रक्चर आ रहा है मेरी बॉडी के सामने, वो उसको एज अ फॉरेन बॉडी देखेगी नहीं, वो उसको एज अ एंटीजन देखेगी नहीं, क्योंकि उसके ऊपर, उसके सरफेस पे कोई भी हार्मफुल स्ट्रक्चर नहीं दिख रहा है, कोई भी ऐसा एंटीजन नहीं दिख रहा है उसको कि जो उसको आके किल कर देगा। ठीक है, तो हमेशा सबसे सेफ साइड पे कौन सा ब्लड ग्रुप दे सकते हो आप? ओ नेगेटिव, क्योंकि ओ नेगेटिव इज यूनिवर्सल डोनर। ठीक है, ओ नेगेटिव क्या है? ओ माइनस क्या है? यूनिवर्सल डोनर। ठीक है, अब हम थोड़ा सा कैसे मदर से फादर को ब्लड ट्रांसफ़र होने वाला है उसके बारे में देख लेते हैं। इसका भी क्वेश्चन आता है आपको, और उसमें
पॉजिटिव नेगेटिव नहीं आता, उसमें सिर्फ ए बी वाला ही कॉन्सेप्ट चलता है। देखो जैसे अगर हम लोग क्या है 2n होता है ना हमारी बॉडी में, मतलब डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म है हम लोग, तो इधर भी एक सेट है क्रोमोसोम का, इधर भी एक सेट है क्रोमोसोम का, ठीक है। कितने क्रोमोसोम होते हैं हमारी बॉडी के अंदर? 46 क्रोमोसोम होते हैं, मतलब 23 का पेयर होता है। तो ये 1 2 3 और ऐसे करते करते यहाँ पे कितना हो जाएगा 23, और यहाँ पे भी कितना हो जाएगा 23 और 23 टोटल कितने हो गए 46, ठीक है। एक सिंगल पेयर इधर है और उसका दूसरा सामने वाला अपोजिट इधर है। 23 और 23 मिला के कितने हो गए 46। अब मानो कि जैसे यहाँ पे एक ब्लड ग्रुप का स्ट्रैंड है, ठीक है, मतलब यहाँ पे जो प्रोटीन है वो रेस्पॉन्सिबल है हमारे ब्लड ग्रुप के लिए। इस क्रोमोसोम के ऊपर इसका जो राइट आर्म है उसके सबसे टॉप नॉच पे ब्लड ग्रुप का क्या प्रेजेंट है, प्रोटीन प्रेजेंट है, मतलब ये ब्लड ग्रुप का जीन प्रेजेंट है जो कि प्रोटीन सिंथेसाइज करवाएगा, और इसके यहाँ पे प्रेजेंट है, दूसरे कलर से बना लेते हैं इसको, यहाँ प्रेजेंट है, ठीक है। तो ये दोनों मिलके डिसाइड करने वाले हमारा ब्लड क्या होगा। अब जैसे कि ब्लैक वाला जो है ये बी है और रेड वाला जो है अगर ये ए है, तो क्या हो जाएगा इसका ब्लड ग्रुप ए बी, ठीक है। तो ये दोनों मिलके डिसाइड करेंगे कि हमारा ब्लड ग्रुप कैसा होने वाला है, ठीक है। अगर यहाँ पे जीन ही नहीं है तो वो क्या हो जाएगा ओ हो जाएगा, ओ, लेकिन डोमिनेंट कौन है ए, तो इसका ब्लड ग्रुप क्या हो जाएगा ए ब्लड ग्रुप हो जाएगा। अभी मैं ये डोमिनेंट और रेसेसिव वाला थोड़ा सा आपको क्लियर कर देता हूँ। अगर ए प्रेजेंट है एक साइड के ऊपर और बी प्रेजेंट है दूसरे साइड के ऊपर, तो इसका ब्लड ग्रुप हो जाएगा ए बी, क्योंकि दोनों ही क्या है डोमिनेंट है। तो यहाँ पे को डोमिनेंस वाला लॉ लग जाता है। ये आई के ऊपर यहाँ पे है ए और यहाँ पे है ए, तो इसका ब्लड ग्रुप क्या हो जाएगा इजी है, ए हो जाएगा। लेकिन अगर यहाँ आई है और आई के ऊपर ए है और ये आई के ऊपर ओ है, मतलब कुछ भी नहीं है, ज़ीरो है, तो क्या हो जाएगा इसका ब्लड ग्रुप अगेन ए हो जाएगा, क्योंकि ए इज़ डोमिनेंट ओवर ओ। अगर ये आई है और यहाँ पे बी है, ये आई है और यहाँ पे बी है, तो इसका ब्लड ग्रुप हो जाएगा बी, ठीक है। ये आई है, यहाँ पे बी है और यहाँ पे कुछ भी नहीं है, तो भी इसका ब्लड ग्रुप क्या हो जाएगा बी, क्योंकि बी इज डोमिनेंट ओवर ओ, मतलब नील के ऊपर बी डोमिनेंट है। अगर ये आई है और ये भी आई है और दोनों के ऊपर कोई भी ब्लड ग्रुप नहीं है, मतलब दोनों ओ है, इनका दोनों का मिला के क्या ब्लड ग्रुप हो जाएगा ओ। एक बार वापस देख लो, अगर एक आई मतलब एक जीन के ऊपर ए प्रेजेंट है और दूसरे जीन के ऊपर बी प्रेजेंट है, तो दोनों का मिला के क्या हो जाएगा ए बी। एक जीन के ऊपर ए है दूसरे के ऊपर भी ए है, तो दोनों का मिला के ए हो जाएगा। एक के ऊपर ए है और दूसरे के ऊपर कुछ भी नहीं है, तो ए इज डोमिनेंट ओवर दी निल, मतलब जीरो। ओ के ऊपर ए डोमिनेंट है तो इसका ब्लड ग्रुप हो जाएगा ए। बी के ऊपर बी डोमिनेंट है तो इसका ब्लड ग्रुप हो गया, मतलब दोनों बी साथ में प्रेजेंट है तो बी हो गया इसका ब्लड ग्रुप। बी के ऊपर बी जो है ओ के ऊपर डोमिनेंट है तो इसका ब्लड ग्रुप बी हो गया। यहाँ पे क्या हुआ, दोनों में से कोई भी प्रेजेंट नहीं है, इसका ब्लड ग्रुप ओ हो गया, ठीक है। एक बार अपन लोग मदर फादर की मैटिंग करवा के देख लेते हैं, हमको पता पड़ जाएगा कि प्रोजेनी के कितने टाइप हो सकते हैं, कौन कौन सा ब्लड आ सकता है। जैसे इधर हम लिखते हैं फादर के बारे में, इधर लिखते हैं मदर, ठीक है। तो ये फादर का ब्लड ग्रुप है, इधर ए ले लेते हैं और इधर बी ले लेते हैं, इधर भी ए और बी ले लेते हैं। अभी अगर मैं इन दोनों को मिलाता हूँ आई ए, तो इसका ब्लड ग्रुप क्या हो गया ए। दूसरी पॉसिबिलिटी क्या बनती है, मतलब आई बी, तो इसका ब्लड ग्रुप क्या हो गया ए बी। इसकी पॉसिबिलिटी मैं इसके साथ बनाता हूँ आई बी और आई ए, तो इसका ब्लड ग्रुप क्या हो गया ए बी। फिर एक पॉसिबिलिटी बनाता हूँ ये, इसमें क्या है ये आई बी और दूसरा भी क्या है आई बी,
तो ये क्या हो गया, ब्लड ग्रुप बी। थोड़ा जल्दी हो गया क्या हुआ, मैंने सारी पॉसिबिलिटीज़ निकाली हैं। ए वाले को ए के साथ क्रॉस करवाया, ए वाले को बी के साथ क्रॉस करवाया, बी वाले को ए के साथ, फिर बी वाले को बी के साथ, और उन सबके सिर्फ नाम लिख दिए। तो हम लोग को क्लियर हो जाएगा, अगर ए है इसका ए हो जाएगा, ए बी है तो ए बी हो जाएगा, फिर बी है ए बी हो जाएगा, बी बी का बी ब्लड ग्रुप हो जाएगा। ठीक है, हम इसको अब थोड़ा सा चेंज करने की कोशिश करते हैं। मैं पहले क्वेश्चन दूंगा, आप पहले पॉज करेंगे और आप पूरी पॉसिबिलिटीज़ निकाल के देखेंगे। नहीं आती है तो वापस से पीछे जाके समझेंगे मैंने क्या पढ़ाया है। ठीक है, अब वापस से मैं बनाने जा रहा हूँ, ये आपके लिए क्वेश्चन है। ठीक है, और आप बीच में पॉज कर लेना और फिर खुद सॉल्व करके देखना। यहाँ पे मैंने दिया है क्वेश्चन बी आई, यहाँ पे मैंने दिया है कुछ भी नहीं और हो गया ए। अगर इसके ऊपर कुछ नहीं बनाया मतलब वो क्या है, ओ, मतलब उसके पास कोई भी एंटीजन नहीं है। ठीक है, उसको ओ कंसिडर करेंगे हम। अब आप यहाँ पे पॉज करो। ठीक है, अब अपन यहाँ से क्या करते हैं, सारी पॉसिबिलिटीज़ निकालते हैं। क्या है, आई बी और क्या है आई, फिर क्या है आई बी और आई ए। ठीक है, यहाँ पे क्या है आई, ठीक है, यहाँ पे क्या है आई और आई ए। क्या हो गया यहाँ पे, इसका ब्लड ग्रुप हो गया बी, इसका हो गया ए बी, इसका हो गया ओ, इसका हो गया ए। क्लियर है, समझ आ रहा है? ठीक है, अब नेक्स्ट अपन लोग क्या करते हैं, फादर का रख देते हैं ए बी, मदर का रख देते हैं आई आई। मतलब मदर का ब्लड ग्रुप क्या था, ओ, फादर का ब्लड ग्रुप था ए बी। ठीक है, फादर हो गए ए बी, मदर हो गई ओ। अब यहाँ पे क्या होने वाला है, ए वाले को फटाफट करते जाना है ना, ए और आई, फिर क्या है वापस से ए और आई, तो इन दोनों का ब्लड ग्रुप क्या हो गया ए। फिर इधर देखोगे आप तो ये क्या हो जाएगा बी और आई, फिर देखोगे तो हो जाएगा आई बी और अगेन आई, तो क्या हो जाएगा, ये भी बी हो जाएगा, ये भी बी हो जाएगा। अब क्वेश्चन आपको क्या पूछा जाएगा कि इफ़ मदर हैज़ ए बी ब्लड ग्रुप एंड फादर हैज़ ओ ब्लड ग्रुप, तो व्हाट इज़ द पॉसिबिलिटी ऑफ getting the B blood group, या what is the possibility of getting A blood group। जैसे यही वाला क्वेश्चन एक बार देखते हैं अपन। उसने अपन को क्वेश्चन बोला है फादर हैज़ ए बी ब्लड ग्रुप एंड मदर हैज़ ओ ब्लड ग्रुप। ठीक है, तो व्हाट इज़ दी पॉसिबिलिटी ऑफ ओ ब्लड ग्रुप, तो यहाँ पे पॉसिबिलिटी कितनी है ओ ब्लड ग्रुप की, 0। हम लोग एक रेशियो बनाते हैं, चलो A:2 A, B:2 B:2 O। ए की कितनी पॉसिबिलिटी है, कितने दिख रहे हैं यहाँ पे, 2 दिख रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे ए भी कितना है 0 है, बी कितना है 2 है, और ये कितना है 0 है, ओ 0 है। ठीक है, तो अगर परसेंटेज पूछा जाएगा तो व्हाट इज़ द पॉसिबिलिटी ऑफ ए बी, 0%। व्हाट इज़ द पॉसिबिलिटी ऑफ ओ, 0%। What is the possibility of B, 50%। What is the possibility of A, 50%। ठीक है, अब एक क्वेश्चन है कि a father has A blood group and mother has B blood group। तो O कर लेते हैं, चलो इसको O blood group। So what are the possibilities of getting A blood group। ठीक है, what are the possibilities of getting A blood group। यहाँ ऐसा बोल रहा है व्हाट आर दी परसेंटेजेस ऑफ ए ब्लड ग्रुप, और उसने कुछ ऑप्शन दे के रखे हैं आपको, 100%,
और 100 to 50% और 25%, ऐसे कुछ ऑप्शन दे के रखे हैं। तो हम लोग एग्जैक्ट निकालते हैं कितना होने वाला है। तो ये फादर का हम लोग ने रखा A, यहाँ पे रखा A, मदर का रखा O और फिर वापस से O। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा IA ठीक है, मतलब कुछ भी नहीं, तो इसका ब्लड ग्रुप A हो गया। इधर भी सेम हो जाएगा IA, इसका ब्लड ग्रुप भी क्या हो गया, A ब्लड ग्रुप हो गया। इधर क्या हो गया, A ब्लड ग्रुप हो गया। इधर भी क्या हो गया, A ब्लड ग्रुप हो गया। तो आपको कितनी पॉसिबिलिटी दिख रही है यहाँ पे, 100% पॉसिबिलिटी कि A ही आएगा, है ना, 100% पॉसिबिलिटी। लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि उसने मेंशन किया था कि फादर का ब्लड ग्रुप A है। तो आपको कैसे पता कि ये दोनों में A हो सकता है, ये भी तो A ही ब्लड ग्रुप होता है। I0 कौन सा ब्लड ग्रुप होता है, A ब्लड ग्रुप ही होता है। तो फिर तो चांसेस चेंज हो जाएंगे, है ना। देखो अब हम ऐसे सॉल्व करके देखते हैं। ये फादर का ब्लड ग्रुप है A, क्यों A हुआ ये ब्लड ग्रुप, क्योंकि IA है और दूसरे I के ऊपर कुछ भी नहीं है, तो ये भी ब्लड ग्रुप A ही होता है, ठीक है। तो अब हम इसको सॉल्व करके देख लेते हैं एक बार। क्या हो जाएगा, IA I नील, फिर IA और I, यहाँ पे क्या होगा इन दोनों के अंदर I, कोई भी एंटीजन नहीं है, ठीक है। तो इसका ब्लड ग्रुप A हो गया, इसका ब्लड ग्रुप A हो गया, इसका O हो गया, इसका O हो गया। ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि हमको पता नहीं था कि ये इसके जो दोनों जीन्स हैं उनके ऊपर AA है या एक के ऊपर A है और दूसरे के ऊपर O है, दूसरे के ऊपर कुछ नहीं है मतलब, ठीक है। तो ये दूसरी पॉसिबिलिटी हुई है। तो इसके अंदर A के चांसेस कितने हैं, 50%, ठीक है। तो आंसर में हम क्या लिखेंगे, इधर 50% निकल रहा है, इसके पहले वाले में कितना निकला था, 100%। तो हमारा आंसर ऑप्शन में होगा 50 to 100% चांसेस ऑफ A विल बी देयर। 100% भी गलत होगा, 50% भी गलत होगा, 25% भी गलत होगा। सही क्या होगा, 50 to 100%, ठीक है। 75% हो तो वो भी मत लगाना, 50 to 100% ही होना चाहिए, क्योंकि दोनों पॉसिबिलिटी हो सकती है, 75% की कोई पॉसिबिलिटी नहीं है यहाँ पे। एक और क्वेश्चन करते हैं हम लोग। अब वो यहाँ पे बोल रहा है कि फादर हैज़ B ब्लड ग्रुप एंड मदर हैज़ AB ब्लड ग्रुप। तो आपको पॉसिबिलिटीज़ बतानी है सबकी, ठीक है। तो ये तो आपको पता है AB में तो हमेशा A और B रहना ही है। इधर दो चांसेस हो सकते हैं, एक तो फादर के पास दोनों B हो, या फिर फादर के पास एक B हो और दूसरा वाला O हो, ठीक है। तो हम एक एक करके दोनों को सॉल्व करेंगे। पहले ये ऊपर वाले को करते हैं। आप लोग एक बार इसको यहीं पे स्टॉप करो और खुद सॉल्व करो, और पूरा चांसेस पहले इसके साथ करके देखो कितना परसेंट A है, कितना परसेंट B है, कितना परसेंट AB है, सबके चांसेस निकालो, सबकी प्रोबेबिलिटी निकालो। और दूसरा उसके बाद आप लोग एक IB के साथ और एक IO के साथ करके देखो, ठीक है। ये क्या हो जाएगा, IB और ये IA, फिर इधर क्या हो जाएगा IB और IB, इधर क्या हो जाएगा IB IA, इधर हो जाएगा IB IB, ठीक है। तो इधर क्या हो गया, AB ब्लड ग्रुप हो गया, B ब्लड ग्रुप हो गया, AB ब्लड ग्रुप हो गया, B ब्लड ग्रुप हो गया, ठीक है। हो सकता है वो क्वेश्चन के अंदर सीधे मेंशन कर दे ये, या फिर लिख दे इट हैज B ब्लड ग्रुप एंड विच इज ऑफ डोमिनेंट B, ठीक है। या फिर एक मिनट, दो चांसेस हो सकते हैं। अभी जो हम कर रहे हैं ये है होमोजाइगस B। अगर उसने ऐसा लिख दिया होमोजाइगस B, तो ये क्या होगा IB IB, ठीक है। दोनों होमो हैं, एक जैसे हैं, ठीक है। और दूसरा क्या है, हेट्रोजाइगस दे देगा या फिर डोमिनेंट B दे देगा, ठीक
ठीक है, तो उसके अंदर क्या हो जाएगा, आई बी और आई। ओके, या फिर क्वेश्चन में वो डायरेक्टली ऐसे प्लेस करके दे देगा आपको कि फादर हैज़ बी ब्लड ग्रुप, और ऐसे ब्रैकेट में इसके बारे में लिख देगा आई बी। ठीक है, तो आपको सिर्फ एक के बारे में निकालना होगा, लेकिन अगर उन्होंने मेंशन नहीं करा है कि ये बी ब्लड ग्रुप के अंदर जीन कौन से हैं, तो आपको दोनों की पॉसिबिलिटीज़ निकालना है। ठीक है, तो यहाँ पे ए ब्लड ग्रुप की कितनी पॉसिबिलिटी है, 0%। बी ब्लड ग्रुप की कितनी है, यहाँ कितनी दिख रही है, 50%। ठीक है, ए बी ब्लड ग्रुप की कितनी है, ये और ये, फिर कितना हो गया, 50%। ओ ब्लड ग्रुप की कितनी हो गई, वो दिख रहा है कहीं पे, नहीं है, 0%। ठीक है, ये पहली प्रोबेबिलिटी निकली है अपनी। दूसरी वाली निकालते हैं। वहाँ तो सेम रहेगा ए बी, है ना, यहाँ पे चेंज होने वाला है, एक बी हो जाएगा और एक जो है उसके ऊपर कुछ भी नहीं आएगा, नील हो जाएगा वो, है ना। तो अब क्या पॉसिबिलिटीज बनेंगी, आप लोग स्टॉप करके यहीं पे चेक करके देखो आप लोग को आ रहा है क्या। तो सबसे पहले मैं इसको इसके साथ मैच करवाऊंगा, इसको इसके साथ। ठीक है, क्या होगा, आई बी आई ए, है ना, तो इसका ब्लड ग्रुप हो गया यहाँ पे ए बी। फिर मैं इसको इसके साथ मैच करवाऊँ, आई बी ब्लड ग्रुप क्या हो गया, बी ब्लड ग्रुप। इधर नील है मतलब कुछ भी नहीं है, तो आई के साथ आई ए, मतलब कौन सा ब्लड ग्रुप हो गया, ये वाला ए ब्लड ग्रुप। आई के साथ आई बी, तो ये कौन सा हो गया, सॉरी इधर ए आएगा, है ना, ए ब्लड ग्रुप हो गया, बी ब्लड ग्रुप हो गया, और यहाँ पे बी हो गया अगेन। अब परसेंटेज देखते हैं हम लोग। ए ब्लड ग्रुप दिख रहा है क्या कहीं पे, हाँ जी दिख रहा है, ये रहा। तो 4 में से 1 है तो कितना हो गया, 25%। ठीक है, बी वाला कितना हो गया, 1 2, अगेन 50%। फिर ए बी वाला कितना हो गया, 25%। वो वाला है क्या कहीं, 0%। अब इसके अंदर देखो आपको बी कॉमन मिल रहा है 50%, तो अगर उसने मेंशन नहीं किया है तो आपको बी के बारे में पूछा है कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट प्रोजेनीज ब्लड ग्रुप विल बी बी टाइप। ठीक है, 50% ही आ रहा है दोनों बार। समझ आया कुछ, मतलब वहाँ पे वो आपको डायरेक्टली बी के बारे में पूछ लेगा, और अगर ए बी के बारे में पूछता है तो आपको लिखना है 25 to 50% विल बी द चांसेस ऑफ प्रोजेनी बीइंग ए बी ब्लड ग्रुप। ठीक है, और अगर वो पूछता है व्हाट विल बी द चांसेस ऑफ ए ब्लड ग्रुप, अगर उसने मेंशन नहीं करा है जीन्स के बारे में, तो ए ब्लड ग्रुप के कितने चांसेस हैं, 0 to 25%। ठीक है, और अगर वो मेंशन कर देता है ये वाला स्ट्रक्चर, तो कितने चांसेस हैं ए के, 25%। ठीक है, बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड तो नहीं हुआ, लेकिन अगर आपको ये समझ आ गया है तो आप ब्लड ग्रुप का एक भी क्वेश्चन गलत नहीं करके आएंगे। काफ़ी डीप में था लेकिन इम्पॉर्टेंट था एग्ज़ाम में। अब क्वेश्चन अगर आता है तो आप लोग गलती नहीं करोगे। अब मैं एक क्वेश्चन देता हूँ, आप उसे सॉल्व करना और कमेंट सेक्शन के अंदर बताना उसका आंसर। ठीक है, और जो मिसमैचिंग होती है उसकी वजह से जो एरिथ्रोब्लास्टोसिस फीटैलिस होता है, उसके बारे में मैं नेक्स्ट लेक्चर में आपको समझाऊंगा क्या होता है एरिथ्रोब्लास्टोसिस फीटैलिस। ठीक है, अभी क्या है, क्वेश्चन है अपने पास, फादर जो हैं उनका ब्लड ग्रुप है ए बी, मदर का ब्लड ग्रुप है ओ। ठीक है, फादर है ए बी और मदर का ब्लड ग्रुप है ओ। मैं नीचे वाले बना के नहीं दिखाऊंगा, आपको फर्स्ट वाले का आंसर बताना है पहले, फिर सेकंड वाले का आंसर इसके अंदर हम कर देते हैं फादर को बी और मदर को ए, थर्ड हम कर देते हैं ए और ए बी,
ठीक है, ये 3 चीज़ें आपको सॉल्व करके देखनी है और कमेंट सेक्शन के अंदर बतानी है कि इनकी क्या पॉसिबिलिटीज़ बनेंगी। यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे आपको डबल चांसेस देखने पड़ेंगे कि एक ये वाला केस होगा और दूसरा वाला केस क्या होगा, ये वाला। ठीक है, ऊपर वाले में यहाँ पे मैं लिख देता हूँ होमोजाइगस। समझ गए होगे आप होमोजाइगस का मतलब क्या होगा, ये होगा होमोजाइगस। ठीक है, ये वाला मैं नहीं बता रहा हूँ, इसकी पॉसिबिलिटीज़ आपको निकालनी पड़ेगी दोनों की। इधर इसकी दोनों पॉसिबिलिटीज़ निकालनी पड़ेगी और उधर तो क्लियर है, वो तो डायरेक्टली हो जाएगा। ठीक है, सिंगल पॉसिबिलिटी में। तो उसके अंदर आप लोग बताइएगा कितना % ए बन सकता है, कितना % बी बन सकता है। ठीक है, और मैं आपको कमेंट में रिप्लाई करूँगा, या फिर अगर आपको इसमें फ़र्दर कोई डाउट हो तो आप मुझे इस नंबर पे व्हाट्सएप करके भी बता सकते हैं। मैं आपके डाउट क्लियर करने की कोशिश करूँगा उसमें। ठीक है, आई होप ये चीज़ आज आपके लिए थोड़ी सिंपल हुई होगी। बहुत ज़्यादा कंफ्यूजिंग है, अगर नहीं समझ आया तो आप इसको एक बार और देखिए, लेकिन जो मैंने कवर करा है उसके अंदर आपका पूरा ब्लड ग्रुपिंग कवर हो जाता है यहाँ पे। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, और अपने सारे दोस्तों को बताइए जिन लोग को भी ये ABO ब्लड ग्रुप के बारे में समझ नहीं आ रहा था। थैंक यू फॉर वॉचिंग।